मऊगंज में खाकी का गवाह घोटाला, 1000 मुकदमे और सिर्फ 6 चेहरे। और सीसीटीएनएस पोर्टल ने खोली पोल, मैनुअल जांच हुई तो फटेगा झूठ का बम। इंदौर के 2 मामलों का रिकॉर्ड ध्वस्त, 500 से अधिक मामले में नई गढ़ी पुलिस का पॉकेट गवाह सरकारी गाड़ी चलाते कैमरे में कैद। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर में कहा था कि न्याय का कत्ल अब नई गढ़ी में, शिकायत से खुली पॉकेट गवाह की परतें। थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के खास गवाहों का सिंडिकेट रहा अमित कुशवाहा, जहां साहब का ट्रांसफर वहीं पहुंच जाता है गवाह। 80 साल के बुजुर्ग पर फर्जी केस, ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिसिया स्क्रिप्ट की खुली पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज, मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। क्या आपने कभी ऐसा सुपर गवाह देखा है जिसकी उम्र 5 साल में सिर्फ 1 साल ही बढ़ती है? और क्या आपने सुना है कि एक ही शख्स 500 से ज्यादा मुकदमों में चश्मदीद बन जाए? मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के नई गढ़ी और लौर थाने में कानून का मजाक बना दिया गया है। यहां पॉकेट गवाहों का एक ऐसा सिंडिकेट चल रहा है जिसने इंदौर के चर्चित खजराना मामले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मऊगंज पुलिस की यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। यहां अमित कुशवाहा नाम का एक शख्स पुलिस का इतना चहेता है कि आबकारी से लेकर एनडीपीएस तक हर रेड में वही गवाह होता है। सीसीटीएनएस पोर्टल ने पोल खोल दी है। साल 2020 की एफआईआर में जो गवाह 20 साल का था, 2025 की एफआईआर में पुलिस ने उसे सिर्फ 21 साल का दिखाया है। पुलिस आरटीआई में कहती है कि अमित उनका ड्राइवर नहीं है, लेकिन मीडिया के कैमरों में उसे नई गढ़ी थाने की सरकारी गाड़ी चलाते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोप है कि थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर जहां जाते हैं, अमित वहां गवाही देने पहुंच जाता है। यहां तक कि 80 साल के बुजुर्ग नंद कुमार तिवारी पर इसी पॉकेट गवाह के दम पर फर्जी केस लाद दिया गया था। सिर्फ अमित ही नहीं, लौर थाने में राहुल विश्वकर्मा और दिनेश कुशवाहा जैसे पॉकेट गवाहों की फौज खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे न्याय का कत्ल कहा था। अब समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री और डीजीपी तक साक्ष्य पहुंच चुके हैं। अगर इन थानों की पुरानी केस डायरियों की मैनुअल जांच हुई तो ये आंकड़ा हजारों में जा सकता है। सवाल यह है कि क्या मऊगंज की खाकी अब बेगुनाहों की जिंदगी से खेल रही है, और क्या इन वर्दीधारी जादूगरों पर कोई एक्शन होगा? इस पूरे खेल में केंद्र में है नई गढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर का नाम सबसे ऊपर, क्योंकि इनके कार्यकाल में गवाहों का यह सिंडिकेट सबसे ज्यादा फला फूला है। क्योंकि जगदीश ठाकुर का ट्रैक रिकॉर्ड विवादों से भरा हुआ है। बिशिया थाने में राज द्विवेदी की पिटाई का मानवाधिकार आयोग ने इन पर 1.5 लाख का जुर्माना लगाया था, जिसमें सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ था। वहीं अंशु द्विवेदी मामले में मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि इन पॉकेट गवाहों के दम पर निर्दोषों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। पुलिसिया बर्बरता की हद तो तब हो गई जब 80 साल के बुजुर्ग नंद कुमार तिवारी को आधी रात लॉकअप में डाल दिया जाता है। जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने पुलिस की रात की मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। एक वायरल ऑडियो में पुलिस के दावों की पोल खोल दी है, जिसमें पुलिसकर्मी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बुजुर्ग के पास शराब नहीं बल्कि पेट्रोल मिला था, लेकिन केस आबकारी का बना दिया गया। और यहां भी गवाह कौन? वही पुलिस का चहेता अमित कुशवाहा। नई गढ़ी ही नहीं, लौर थाने में भी राहुल विश्वकर्मा और दिनेश कुशवाहा जैसे पॉकेट गवाहों की फौज खड़ी है। इन महाघोटाले की जो परत अभी खुली है वो तो सिर्फ शुरुआत है। गवाहों के सिंडिकेट का यह सच पुलिस के सीसीटीएनएस पोर्टल पर दर्ज डिजिटल रिकॉर्ड के सामने आया है। जानकारों का मानना है कि पुलिस फाइलों में भी अभी ऐसे सैकड़ों पन्ने दबे हैं जो ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड ही नहीं हुए। अगर इन मैनुअल एफआईआर और पुरानी केस डायरियों की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पॉकेट गवाहों और फर्जी मुकदमों का यह आंकड़ा कई गुना और बढ़ सकता है, जो नई गढ़ी और लौर थाना पुलिस के ताबूत में आखिरी कील साबित हो। क्या खाकी ही अब बेगुनाहों की जिंदगी से खेल रही है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमानुल्लाह ने हाल ही में पॉकेट गवाहों पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे न्याय का कत्ल बताया था, लेकिन मऊगंज के नई गढ़ी थाने ने तो सारी हदें पार कर दी। आरोप है कि थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अपने ही कथित ड्राइवर अमित कुशवाहा को 500 से ज्यादा मुकदमों में गवाह बनाकर एक संगठित सिंडिकेट खड़ा कर लिया है,
जहां इंदौर में 165 मामलों में 2 गवाहों पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, वहीं नई गढ़ी का यह सुपर गवाह पुलिसिया तंत्र की पोल खोल रहा है। प्रमाणिक सबूत मौजूद है। सवाल है कि इन फर्जीवाड़े पर एक्शन कब होगा। एक मामला है जिसमें कि एक ही गवाह 150 एफआईआर। ये अभी मुझे एक शिकायत मिली है और इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं और इसको हमने एसडीओपी को बोला है कि इसका परीक्षण करके हमें तथ्यात्मक प्रतिवेदन इसका जांच करके दे, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर, पहले भी उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं जगदीश सिंह ठाकुर के ऊपर, जो कि मनगमा उनके द्वारा जांच की गई थी, उसमें भी वो दोषी पाए गए थे। लेकिन मनगमा का तो जो मामला है वो हमारे जिले से संबंधित नहीं है। उसका मनगमा ने जांच की थी उनके ऊपर, थाना में जो भी हुआ होगा कि चूंकि हमने बताया ना, जैसे हमारे यहाँ से हमारे जिले से संबंधित नहीं है वो, और जो हमारे जिले से संबंधित कार्रवाई है हम वो कर रहे हैं। नई गढ़ी थाने में 300 से ज्यादा एफआईआर है, जिसमें 2 मुख्य गवाह हैं। सभी एफआईआरों में वही 2 गवाह हैं। इसकी भी जांच चलेगी ना, कार्रवाई होगी। और अभी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 थानेदारों को ही अपने आप सस्पेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किया, क्योंकि वो सेट गवाह, उसको सेट गवाह कहा जाता है। तो वो एक सेट हो गए 2 गवाह, तो चाहे घटना उसी दिन 2 घटना घटी, जो मामला आया था न्यायालय में, उसमें यह था कि घटना एक ही समय 2 जगह घटी और दोनों जगह वही सेट गवाह थे, यहाँ भी दोनों थे, वहां भी दोनों थे। इसको उच्च न्यायालय ने पकड़ा कि ये तो गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इस तरह का है तो कार्रवाई होगी, इसमें कोई कार्यालय में शिकायत करने क्या पूरा ये नई गढ़ी थाने का प्रकरण है और मैं इससे पहले भी 2022 की कई शिकायतें हैं, कई परिवाद है। एक ऐसा मामला है जो आपके माध्यम से पूरा प्रदेश देखेगा कि 150 से ज्यादा एफआईआर में एक ही व्यक्ति गवाह है, और जिस तरह से कर्मचारी का ट्रांसफर होता है उसी तरह से जगदीश ठाकुर थाने में थे तब भी वो गवाह था, और नई गढ़ी आया वो भी गवाह। और इसकी बिंदुवार आप देख रहे हैं कि हमने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और हर जगह ये दिया है। एफआईआर की कापियां हैं और हमने इस पे बिंदुवार एफआईआर के क्रमांक भी लगाए। अगर एक दिन में 5-5 घटना हुई है, 6-6 घटना हुई है, तो ये एफआईआर में वही अमित कुशवाहा ये लोगों के जीवन से जुड़ा है। जहां थानेदार जाते हैं वहां गवाह जाता है, वहां प्रायोजित घटना जाती है। सिद्ध है कि ये अपने जेब में गवाह भी रखते हैं, फिक्स गवाह है। 150 के सबूत है। अब देखना होगा कि हमने सबूत भी दे दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक महोदय और एसपी साहब या वरिष्ठ कार्यालय क्या कार्यवाही करती है, और इनके ऊपर कई गंभीर आरोप है। क्या मजबूरी है, कौन ऐसा भी आपने देखा है कि एक विधायक जी ने कहा है कि अगर इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आती है कठोर कार्यवाही होगी। अब हमने सबूत दे दिया है। अब उनसे भी मैं मांग करता हूं कि आपने जो कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई, आपने आपके ही चैनल पे माननीय विधायक जी ने कहा है कि अगर ऐसा है कि कोई एक ही व्यक्ति लगातार गवाही है तो यहाँ 150 गवाह अमित कुशवाहा है। और थानेदार नई गढ़ी वर्तमान इसी जिले में 2-2 बार लाहौर में और शाहपुर में सस्पेंड हुए, नई गढ़ी से हटाए गए, दोबारा नई गढ़ी लाए गए। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दे दे कोई। अमित कुशवाहा के बारे में सूचना के अधिकार से भी जैसे कि मांगा गया था, तो यहाँ से जानकारी दी गई थी कि नई गढ़ी थाने में इस तरह का न कोई कर्मचारी है न ड्राइवर है। और लेकिन अब वही अमित कुशवाहा है तो जगदीश ठाकुर बताएंगे। हमने लिखित भी दिया है कि ये किसी दिन हमारी हत्या तक करा सकते हैं। तो अमित कुशवाहा जब न ड्राइवर है न कुछ है तो इतनी गवाही कैसे, और जगदीश ठाकुर की गाड़ी चलाता कैसे है। अभी आपने देखा है कि 1-2 दिन पहले यहीं फिर से रिकॉर्ड हुआ है। तो 150, अब सोचिए कि कितने गरीब ऐसे होंगे कि जिनको ब्लैकमेल किया गया, जिनसे पैसे की मांग की गई होगी। क्या ऐसा हुआ होगा कि एक-एक दिन में 7-7, 8-8 मुकदमों में एक ही व्यक्ति गवाह है। सुबह है, दोपहर है, शाम है, आधी रात में है, यहाँ भी है, 10 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर भी है। तो ये अपने आप में अलग मामला है। अगर जगदीश ठाकुर पर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम आप लोगों का क्या? अब कार्यवाही नहीं होती तो जितना हो पड़ेगा आदमी कर रहा है, और अगला है कि अब माननीय उच्च न्यायालय की शरण में हम लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नंद कुमार नाव है, लाचारी में ददन नाव है। आपके ऊपर आबकारी की कार्रवाई की गई थी, आबकारी एक्ट के तहत, और आपको नई गढ़ी ले जाया गया था। हाँ, नई गढ़ी लाई गई। और नई गढ़ी पे जगदीश सिंह अपशब्द बोले, लाठी मगाइन,
हमार जनेऊ उतरवाए दीन, कपड़ा उतरवाए दीन, केवल चड्डी है पहन के लाकअप के अंदर रहन, फिर कोटेदार हमका जबरदस्ती निकाली। क्या अपराध था आपका? कोई अपराध नहीं, अपराध कुछ नहीं आए। मोबाइल छुड़ाई ले रहे, मोबाइल फिर बिहन 1000 रुपया दीन, तो बल्कि हडरबामा के पैसा लेकर मोबाइल दिए। अब 1000 रुपया दहन। आपके घर में कौन सी चीज मिली थी उनको? कोई चीज नहीं, आप कोई ये चीज बताया नहीं गया कि मिला। आपके यहाँ शराब मिली थी। नहीं को कोई चीज नहीं मिला। कौन कहता है ये हम शराब रखे नहीं, यहाँ तो कहाँ से हमको पकड़ी हैं? एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें माने खान कह रहे हैं कि थाना प्रभारी ने मुकदमा करने के लिए बोला है, उनके घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है और पुलिस का आदमी कह रहा है और आपको बंद कर दिया गया। हाँ वो बिल्कुल बंद कर दी, बंद कह के अब शब्द बोले और कुल करम कह दी अपने तरफ से। आपको क्या लगता है कि जबरन आपको फंसाने की साजिश रची गई? हाँ जबरन फसाइन, साजिश फसाइन के पमानो हमारे सिपाही रहे के रहे, कैसन के कहाँ से आए और फिर आए आपको कैसन। कब छोड़ा गया? फिर 12-2 बजे के रात फिर छोड़ी नहीं, और फिर यहाँ से गाड़ी लेके लड़का गए, तब फिर हमका ले आए यहाँ। क्या आपको पता है कि जो आपके ऊपर मुकदमा हुआ है उसमें अमित कुशवाहा को गवाह बनाया गया है? अमित कुशवाहा नहीं था, यहाँ नहीं रहा, ना नैनगढ़ी में रहा। वो महावीरपुर का आदमी है। हाँ, और वो महावीरपुर। 2 से अधिक मामले में हाँ गवाह है वो। हाँ तो वो नहीं था अमित कुशवाहा के। क्या चीज आपको पे ऐसा लग रहा है कि फर्जी गवाह बनाया गया है? सब फर्जी है, टोटल फर्जी है। जैसे अब वो दारू आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? हम बताए थे यहाँ करन, फिर रीवा में करन, IG के करन, फिर SDOP के यहाँ करन, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं भा, एको बात नहीं भाई।